नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। इससे पहले भी मैंने साइंस के कुछ वीडियोस को बनाया हुआ है, उनको भी आप जाकर देख लें ताकि आपकी और बेहतर तैयारी हो सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थकावट का कारण क्या है। हमारी बॉडी में जब थकावट हमें लगती है तो बॉडी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बढ़ जाती है या जिसकी मात्रा बढ़ने से हमें थकावट महसूस होती है। तो आपका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल की रिक्तता। जब लैक्टिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में तभी हमें थकावट महसूस होती है। तो आपका आंसर होगा लैक्टिक एसिड की अधिकता, यानी कि लैक्टिक उसके बढ़ने से ही हमें थकावट का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है अमोनिया सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में। तो आपका आंसर होगा जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है जितने भी अमोनियम सल्फेट उर्वरक होते हैं उनको बनाने में, एक एलिमेंट के रूप में, एक तत्व के रूप में। तो जिप्सम जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट आप और देख लीजिए, ये धावन सोडा होता है। ठीक है, धावन सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, यहाँ पे सूत्र पूछा गया है। कभी कभार सूत्र पूछा जाता है, कभी कभार रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका आंसर है NaHCO3। देखिए, अगर धावन सोडा का पूछा जाता तो उसका आंसर होता है Na2CO3। तो ये आपका होता है Na2CO3, लेकिन आपसे बेकिंग सोडा पूछा गया है तो आपका आंसर है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनियत तापमापी प्राणी किसे कहते हैं। अनियत मतलब जिसका तापमान समान ना रहता हो, यानी बदलता रहता हो, तो उसको हम अनियमित तापमापी कहते हैं। यानी जिनका शारीरिक ताप बदलता रहता है उनको हम कहते हैं अनियत तापमापी जीव। मनुष्य एक नियत तापमापी जीव है, यानी कि उसके शरीर का ताप सदैव एक समान रहता है, चाहे वातावरण कैसा भी हो, चाहे ठंडी हो रही हो, चाहे गर्मी हो रही हो। तो इस तरीके के जीव जिनका तापमान सेम रहता है, एक जैसा रहता है, उनको हम नियत तापमापी कहते हैं, और जिनका बदलता रहता है उनको हम अनियत तापमापी कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। देखिए, एक रेंज है जिसके बीच में मनुष्य की आंख जो है वो देखती है, पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर सबसे बेटर सिचुएशन होती है, सबसे अच्छी स्थिति होती है। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुग्राही मतलब सबसे अच्छी कंडीशन जो होगी वो होगी 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच। देखिए, जो रेंज होती है आँख की वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक, यानी इस रेंज में आँख का पर जो है वो देखी जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट जो होती है वो होती है 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो कभी कभार जो है ये भी आपकी परास पूछ ली जाती है कि कितनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी सुग्राही है, और कभी कभार पूछा था कि जो प्रकाश की गति है वो किसने नापी थी, तो वो रोमर ने नापी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, समस्थानिक C14 का संबंध किससे है। यानी कि एक कार्बन का समस्थानिक होता है C14, तो कार्बन 14 का संबंध जो है किससे है या इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है जीवाश्म की आयु पता करने के लिए। कौन सा पेड़ या कौन सा जीवाश्म में कोई जीव की आयु कितनी है या कितना पुराना है, उस पद्धति में हम कार्बन का एक समस्थानिक होता है C14, इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन में और बन सकता है, अगर हम पृथ्वी की आयु की बात करें तो यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है यूरेनियम 235। इसका प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु निकालने के लिए। कभी कभार पूछा यह जाता है कि पृथ्वी की आयु निकालकर चट्टान की आयु निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, यूरेनियम 235। कैंसर के निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर में एक समस्थानिक होता है कोबाल्ट का, जिसे कहते हैं कोबाल्ट 60। इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, ये विस्फोटक का निर्माण है, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। खैर, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट थे, इनसे सारे क्वेश्चन बन चुके हैं।
और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस जीव में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा कॉकरोच में। देखिए अदर ऑप्शंस में अगर क्वेश्चन बनता है तो ये बन जाता है कि केचुआ किस वर्ग में आता है, तो केचुआ आता है एनिलिडा वर्ग में। सरीसृप में आपके सांप, जितने सांप हैं, अजगर हैं, छिपकली है, ये सब जो है सरीसृप में आते हैं। और मत्स्य वर्ग में आपकी मछली आती है। ठीक है, तो ये आपका मत्स्य वर्ग हो गया, सरीसृप वर्ग हो गया, केंचुआ एनिलिडा वर्ग हो गया, और कॉकरोच जो है वो ऑर्थोपोडा वर्ग में आता है। ठीक है, उसी में आपका बिच्छू भी आता है, केकड़ा भी आता है, मकड़ी भी आती है। तो ये वर्ग भी पूछे जा रहे हैं आजकल, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान भी खूब जंतु विज्ञान से पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल की आग कहा जाता है, यानी किस वृक्ष को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। वैसे कई बार ढाक को भी कहा जाता है जंगल की आग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? देखिए आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है, इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, तो वो नाम क्या है? तो आंसर होगा साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट को हम आरडीएक्स कहा जाता है, और आरडीएक्स को ही प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं, तो वो भी, हालांकि वो देश के हिसाब से हैं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल इसका नाम साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख भाग हैं, ये होते क्या हैं? यह किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं उपपचय के। ठीक है, उपापचय जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, उस प्रोसेस के अंतर्गत ही आहार भी आता है, श्वसन भी आता है, संश्लेषण भी आता है। यानी इस पूरे प्रोसेस को कहा क्या जाता है? तो इसको हम कहते हैं उपापचय। तो उपापचय आपका आंसर होगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।